नमस्कार। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक ऐसा ज़रूरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशल है। क्या डीएस, एसएसबी, केवीएस और सीटेट जैसे एग्जाम्स में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सवालों को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है? ये एक्सप्लेनर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और स्कोर पक्का कराएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम इस पूरे टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे ताकि तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से, यानी कि बिल्कुल बुनियादी बातों से। तो सबसे पहले गाइडेंस यानी निर्देशन आखिर है क्या? ये एक बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है। इसका मेन मकसद है किसी भी व्यक्ति की मदद करना ताकि वो खुद को और अपने माहौल को समझ सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब बात करते हैं काउंसलिंग की, यानी परामर्श की। ये गाइडेंस का ही एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये ज़्यादा साइंटिफिक और प्रोफेशनल होता है। इसका सीधा फोकस किसी की समस्याओं को सुलझाने पर होता है। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, गाइडेंस का स्कोप बहुत बड़ा है और ये प्रिवेंटिव है, मतलब ये प्रॉब्लम आने से रोकता है, जबकि काउंसलिंग ज़्यादातर रेमीडियल होती है, मतलब प्रॉब्लम आ जाने के बाद उसे ठीक करने में मदद करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। गाइडेंस को हम 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला, एजुकेशनल, जो कोर्स चुनने में मदद करता है। दूसरा, वोकेशनल, जो करियर चुनने में मदद करता है। और तीसरा, पर्सनल सोशल, जो इमोशनल और सोशल लाइफ में एडजस्ट करने में मदद करता है। काउंसलिंग के भी 2 मुख्य फॉर्मेट्स होते हैं। एक है इंडिविजुअल काउंसलिंग, जो 1-to-1 होती है और बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। और दूसरी है ग्रुप काउंसलिंग, जो सोशल स्किल्स डेवलप करने और कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग असल में की कैसे जाती है और इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए। काउंसलिंग के 3 मेन अप्रोचेस हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्टिव, जिसमें काउंसलर एक्टिव रोल में होता है। नॉन डायरेक्टिव, जिसमें क्लाइंट को खुद समाधान खोजने दिया जाता है। और एक्लेक्टिक, जो कि दोनों का एक प्रैक्टिकल मिक्स है और सबसे ज्यादा यूज होता है। एक अच्छी काउंसलिंग 3 बेसिक स्किल्स पर टिकी होती है। एक्टिव लिसनिंग, मतलब बहुत ध्यान से सुनना। एम्पैथी, मतलब सामने वाले की भावनाओं को समझना। और रैपोर्ट बिल्डिंग, यानी विश्वास का एक रिश्ता बनाना। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कुछ स्टेप्स में चलता है। इसकी शुरुआत विश्वास बनाने से होती है, फिर समस्या को समझा जाता है, गोल सेट किए जाते हैं, उन पर काम होता है और आखिर में फॉलोअप भी लिया जाता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक की भूमिका। देखिए, एक टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता। उनका एक बड़ा काम है स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को पहचानना, उन्हें बेसिक एजुकेशनल और करियर की जानकारी देना और एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना। ये स्लाइड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक टीचर को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है, लेकिन किसी स्टूडेंट को जज करना बिल्कुल गलत है। और इन सब में एथिक्स सबसे ऊपर है। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी स्टूडेंट की बात को गुप्त रखना। ट्रस्ट, यानी विश्वास बनाना। और रेफरल, मतलब अपनी लिमिट्स को जानना और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल की मदद लेना। तो चलिए अब तैयार हो जाइए। अब हम एंटर कर रहे हैं एग्जाम जोन में, जहां हम फटाफट रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहला की पॉइंट, गाइडेंस का दायरा बहुत बड़ा है और ये प्रिवेंटिव है, यानी समस्याओं को होने से रोकता है। दूसरा पॉइंट, काउंसलिंग ज्यादा इन डेप्थ और रिमीडियल होती है और ये गाइडेंस का ही एक हिस्सा है। तीसरा, डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर सेंट्रिक होती है, मतलब काउंसलर ही लीड करता है। चौथा, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट सेंट्रिक होती है, जिसमें क्लाइंट को लीड करने दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, एक टीचर का प्राइमरी रोल है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और सही प्रोफेशनल के पास रेफर करना। और छठा, सबसे जरूरी एथिकल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता बनाए रखना। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप चाहें तो पॉज करके सोच सकते हैं। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है सी, गाइडेंस। जैसा हमने समझा, ये एक व्यापक प्रक्रिया है जो ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। अगला सवाल,
काउंसलर सेंट्रिक अप्रोच इनमें से कौन सा है? पॉज करके अपना जवाब सोचिए। करेक्ट जवाब है डी, डायरेक्टिव। इसमें काउंसलर ही एक्टिव रोल में रहता है और सॉल्यूशन बताता है। तीसरा सवाल, यहाँ क्या शामिल नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा, पॉज करके सोचिए। इसका सही उत्तर है बी। एक टीचर का काम साइकोलॉजिकल थेरेपी देना नहीं है, ये काम सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स का है। अगला सवाल, सबसे जरूरी एथिकल प्रिंसिपल क्या है? पॉज करके जवाब दीजिए। सही उत्तर है सी, गोपनीयता बनाए रखना। स्टूडेंट का विश्वास जीतने के लिए ये सबसे जरूरी है। और ये रहा आखिरी सवाल, ग्रुप काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पॉज करके सोचिए। इसका सही जवाब है सी। ग्रुप सेटिंग में स्टूडेंट्स एक दूसरे से सोशल स्किल्स सीखते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो अपनी समस्याओं में अकेले नहीं हैं। तो इस ज़रूरी टॉपिक पर आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए पीआरटी गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।